हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आज हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम की सीरीज़ में हम देखेंगे। हमने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन देखा था फर्स्ट वीडियो में। आज हम देखने जा रहे हैं विज़न एंड एम्स। अब पहले तो हम टॉपिक को पढ़ने से पहले कई लोगों को ये नहीं मालूम होता कि विज़न और एम में क्या डिफरेंस है। तो हम पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि विज़न क्या होता है और एम क्या होता है। विज़न अगर हम देखें तो विज़न एक ब्रॉडर टर्म है और एम जो है वो एक स्पेसिफिक चीज़ है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल से समझें तो विज़न जो होता है वो होता है कि जैसे हमें हेल्थ के रिगार्डिंग की एक हेल्दी सोसाइटी होनी चाहिए, तो हम एक विज़न देखेंगे कि विज़न हमारा ये होगा टू क्रिएट अ हेल्दी एजुकेटेड एंड जस्ट सोसाइटी। और एम हमारा ये होगा उस विज़न को फुलफ़िल करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो एम्स में आएगी कि हम प्रोवाइड करें फ्री हेल्थ चेकअप्स रूरल कम्युनिटीज़ में, ताकि एक हेल्दी सोसाइटी हम बिल्डअप कर सकें। तो इन शॉर्ट हम अगर बोलें तो विज़न वो जो है जहाँ पे वेयर यू वांट टू गो। विज़न जो है वो डेस्टिनेशन है और एम क्या होगा? एम होगा रूट। जो रूट होगा, हम जो फॉलो करके डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे वो होगा हमारा एम। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये जो है डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि वैदिक एजुकेशन का विज़न क्या था, वहाँ का अगर हम हिंदी में बोलें तो क्या दृष्टिकोण था, क्या दूरदर्शिता थी जो है वैदिक एजुकेशन की। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं विज़न को। विज़न ऑफ वैदिक एजुकेशन, 7 विज़न्स हम देखेंगे इसमें। सबसे पहला है प्रिजर्वेशन एंड इन्हेंसमेंट ऑफ हेल्थ। जो हम भारतीय संस्कृति में और हमारे आसपास भी हम देखते हैं कि जो हेल्दी माइंड है, जो स्वस्थ मन का वास जो है वो स्वस्थ शरीर में होता है। और हमारा मन जब स्वस्थ होगा तो जो है हम अच्छे से पढ़ सकेंगे। हम कई बार आज बोलते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में, या हम कोई चीज़ कर नहीं पा रहे। आजकल जो हमारा अटेंशन स्पैन है वो बहुत ज़्यादा कम हो पा रहा है, कम होते जा रहा है। तो ये जो है चीज़ें, ये सब किसका कारण है? मन। हम हर बार बात करते हैं, जब भी हम कोई फ़िलॉसॉफ़िकली इंक्लाइंड व्यक्ति से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि मन पे, इंद्रियों पे, सेंसेस पे कंट्रोल ज़रूरी है। तो जो पहला एम है वो है प्रिजर्वेशन एंड इन्हेंसमेंट ऑफ हेल्थ, यानी कि जो हमारी हेल्थ है, अगर हम हेल्थ को ठीक रखेंगे तो हमारा मन भी हमारे कंट्रोल में होगा और हम जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जब स्टार्ट करेंगे और एक रूटीन फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, तो जब रूटीन लाइफ होती है तो वो एक अच्छी लाइफ होती है। और यही उसका एक पहला विज़न था। देखिए यहाँ पे जब हम विज़न्स देखेंगे तो यहाँ पे आज के समय की तरह विज़न्स नहीं होंगे कि कुछ बनना है, कुछ करना है, साइंटिफिक डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक सेकेंडरी चीज़ें थी। बट जो प्राइमरी एम्स होते थे, जो प्राइमरी विज़न्स थे, विज़न जैसे कि हमने डिस्कस किया एक ब्रॉडर टर्म है। तो विज़न जो होते थे कि हमें जो है एक ब्रॉडर टर्म को अचीव करना है, तो वहाँ पे उस समय पे तो उनका एक मेन विज़न ये होता था कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। तो जो हमारे वैदिक ऋषि और गुरु थे वो कंसिडर करते थे सेल्वेशन को, क्योंकि अल्टीमेट एम जो हमारा मुक्ति थी, मोक्ष की प्राप्ति जो है वो उस समय पे एक अल्टीमेट एम माना जाता था। विज़न में अगर हम देखें तो जो विज़न है वो एक मेन एम की तरह जो होता था। एम जो है वो क्योंकि रूट है उसका, तो जो सेल्वेशन है वो जो है आज भी हम मोक्ष की प्राप्ति की, कई जो साधु संत होते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो सारी मोह माया से जीवन के मुक्त हो जाते हैं। तो वो जो है वो एक एक विज़न था उसमें का, और कह लीजिए सेल्वेशन जो है वो एम था, और उसी से जो है प्रिजर्वेशन हम अगर अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो वो अचीव होगा ही।
तो स्टूडेंट्स को इसमें क्या क्या करवाते थे, अब देखते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो सुबह उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, जल्दी उठते थे। आफ्टर उठने के बाद वो फिज़िकल एक्सरसाइज करते थे, सिंपल फूड खाते थे, एक डेली रूटीन को फॉलो करते थे, न्यूट्रिशियस फूड को लेते थे। हमारी तरह नहीं आज कि हम जो है बाहर के पिज़्ज़ा बर्गर और जो सब कुछ हम कंज्यूम करते हैं आज, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करते थे। मेंटल हेल्थ पे फोकस किया जाता था स्टूडेंट्स की। देन वो जो है उन्हें मोरल एजुकेशन दिया जाता था कि ट्रुथ को फॉलो करना है, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, यहाँ पे आ जाएगा ट्रुथ, नॉन वायलेंस, तो और सेलिबेसी, एंगर, ग्रीड, लव, इंटॉक्सिकेशन, इन सब चीज़ों से जो है वो दूर रहना है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक हेल्दी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप जो है वो अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से आप विद्या अर्जित कर सकें। तो ये जो है उस समय के एजुकेशन सिस्टम का एक ब्रॉडर विज़न था, ब्रॉडर एम कह सकते हैं, जो कि मतलब विज़न जो है उस समय के एजुकेशन सिस्टम का था। देन डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ये तो होगा ही, एजुकेशन का मतलब ही क्या है कि आप नॉलेज को डेवलप करें। तो वैदिक पीरियड में जो है वो ज्ञानम मनुजस्य तैत्रीय नेत्रम बोला जाता था, कि ज्ञान जो है वो मनुष्य का तीसरा नेत्र है। जैसे शिव जी की जो तीसरी आँख होती है, तो उस तरीके से ज्ञान को जो है वो मनुष्य की तीसरी आँख के रूप में माना जाता था। तो ड्यूरिंग वैदिक पीरियड स्टूडेंट जो है उनको किस में एजुकेट किया जाता था, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते थे? उनके लिए लैंग्वेज होती थी, ग्रामर होता था, देन एग्रीकल्चर, फिर स्किल्स, लाइफ स्किल्स होती थी, और सोशल ट्रेनिंग, आपको सोसाइटी में कैसे रहना है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो है वो सोशल एक्टिविटीज़ एंड ट्रेनिंग, ये सब जो है वो नॉलेज को डेवलप करने के लिए आता था। फिर और भी सब्जेक्ट्स होते थे, जैसे एथिक्स है, रिलीजियस स्टडीज़ है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, देन ऑब्जर्वेंस ऑफ सोशल एंड नेशनल ड्यूटीज़। अब आपकी समाज के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं आपके, इनसे आपको रूबरू कराया जाता था। आप एक स्टूडेंट तो हैं, जब आप स्टूडेंट होते हैं तो उसके बाद आपको क्या, एक जैसे कि वाक्य है कि शिक्षार्थी आइए और सेवार्थी जाइए। हम कई सारे स्कूल्स के बाहर ये वाक्य जो है वो लिखा हुआ देखते हैं। तो आपको शिक्षा अर्जित करने के लिए आपको वहाँ पे भेजा जाता है, और सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, अपने माता पिता की सेवा के लिए, अपने गुरुजनों की सेवा के लिए, अपने समाज की सेवा के लिए आपको जो है वो बाहर जब आप शिक्षा अर्जित कर लेते हैं तो आपको उन सब की सेवा करनी है। आपने जो सीखा उससे आप जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में, वो आपको अपनी तरफ से करना है। तो जो समावर्तन सेरेमनी होती थी, जो कि लास्ट में होती थी कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन के बाद, वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है वो उसमें एक उपदेश दिया जाता था कि आपको किस तरीके से आपको सर्विस देनी है। आपके पास एक ऋण है, अभी हम जो बोलते हैं पितृ ऋण है, गुरु ऋण है, देव ऋण है। 3 तरह के जो है वो ऋण की बात की गई है। जिन 3 ऋण, मतलब आपके ऊपर एक डेप्ट है जिसको कि आप, जैसे हम डेप्ट को जो है वो पूरा करते हैं, हम उसका पेमेंट करते हैं, हमारे ऊपर एक कर्ज है, तो वो जो है जब हम किससे पूरा करेंगे, हम अपनी सेवा के रूप में समाज को, जो हमने सीखा है वो जब हम समाज में कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम वो सेवा करेंगे और इस तरीके से वो ऋण को चुकाएंगे। देन है प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, ये वन ऑफ द मेजर एम है, क्योंकि जो आज हमारी संस्कृति है, वैदिक एजुकेशन से जो हमारी वैदिक परंपराएं हैं, वैदिक कर्मकांड है, ये जो सब कुछ है, जो हमारा रिलीजन है, वो सब कुछ कहाँ से स्टार्ट हुआ है? वेदों से। तो उसका एक मेन एम था कि हम प्रिजर्व करें और डेवलपमेंट करें कल्चर का। अभी अगर मान लीजिए कि हमें कोई कहानियाँ जो है, हम दादी से, नानी से जो कहानियाँ सुनते हैं, भगवानों की जो माइथोलॉजी की कहानियाँ होती हैं, वो अगर हम सुनते हैं और फिर तो वो जो कहानियाँ वो कैसे पास ऑन होती गई है। जब हम सुनते हैं कि दिवाली के दिन जो है राम भगवान आए थे, ये हम सुनते हैं, इसलिए हम दिए जलाते हैं। तो ये हमें दिवाली पर क्या करना है, वो जो है वो चीज़ें जो पास ऑन हुई है, या किसी भी रिचुअल को कैसे फॉलो करना है, वो चाहे रिलीजियस रिचुअल हो, ट्रेडिशन हो हमारा, वो जो हमें पास ऑन हुआ है, ये इसका वन ऑफ द मेजर एम था कि हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि कल्चर जो है वो हमारी आइडेंटिटी को फॉर्म करता है।
तो ये वन ऑफ द एक मेजर विज़न था इसका कि हमें जो है वो इन सब चीज़ों को फॉलो करना है आगे चल के, और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है हमारी अगली जनरेशन तक पहुंचाना है। देन है मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, जैसे आज के समय पे हम किस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रोफेशनल ड्यूटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमें प्रोफेशन जो है वो हमें किस पे ध्यान देते हैं, हम एजुकेशन का मतलब मेन मीनिंग समझते हैं कि हमें बस अर्निंग करनी है आगे चल के। हम चाहते हैं आज हम बच्चों से पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, तो वो ये जवाब देंगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट उससे भी पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है। तो वो जो चीज़ें हैं कि मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट जब होगा तभी आप एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। आपको पता चलेगा कि आपको सोसाइटी में कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, सोसाइटी में आपको कैसे रहना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आपको ऑब्जर्वेंस ऑफ सेलिबेसी से उनको ट्रेन किया जाता था, किस तरीके से आपको सेंसेस को ट्रेन करना है, कंट्रोल करना है, सेल्फ कंट्रोल कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो है अपने इसमें जो है मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट में बच्चों को सिखाई जाती थी। और ये एक वैदिक एजुकेशन का विज़न था कि आगे चल के जो भी हमारी संस्कृति हो, जो भी हो, हम जो मोरल एंड कैरेक्टर्स हैं वो आज जो है वो सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है वो कम होती जा रही हैं। बट उस समय पे एक विज़न था, और आज भी हम कई स्कूल में अलग से हमें मोरल एजुकेशन की बुक्स स्टार्ट करनी पड़ रही हैं। बट जो है मोरल एजुकेशन हमें ऐसे सोसाइटी से आता है, अपने एक्सपीरियंस से आता है, तो वो उस समय से चलता आ रहा है। देन हम देखते हैं एजुकेशन ऑफ लाइवलीहुड, आर्ट्स एंड स्किल्स। अब मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट सिर्फ अच्छा इंसान बनने से ही काम नहीं चलेगा। हमें जो है जैसे कि हमने पहले देखा कि ठीक है, आज हम ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ बनना है, बट कुछ ना कुछ बनने से पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है, बट कुछ अर्निंग भी तो करनी ही होगी। तो इसलिए उस समय पे भी लाइवलीहुड, आर्ट्स एंड स्किल्स पे फोकस किया जाता था, ताकि आप खुद कमा सकें, खा सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो जैसे कि उस समय पे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था, कैटल रेयरिंग था, क्राफ्ट थे, स्किल्स थे, तो ये सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता था। और ऑक्यूपेशन जो है वो कास्ट सिस्टम बेसिस पे किया जाता था कि जो जिस कास्ट से बिलोंग करता है उन्हें उस टाइप से ऑक्यूपेशन करना है। जैसे कि ब्राह्मण जो हैं उनको क्या दिया जाता था, वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे। देन जो क्षत्रिय थे वो वॉरियर्स थे, जो वैश्य थे वो बिज़नेस क्लास थी वो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये उस समय पे भी इन सब चीज़ों पे भी फोकस किया जाता था। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एक जो है वो वन ऑफ द मेजर एम है। आज भी हम जो है वो धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। हम स्पिरिचुअलिटी एकदम लास्ट में देखते हैं, जब हमारी सारी उम्र बीत जाती है, तो या हमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हमें अब हम कोई परेशानी होती है, तब हम जाके भगवान को याद करते हैं, और वो भी कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो हमें स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस कि हमें जो है वो स्पिरिचुअल, हम रिलीजन को फॉलो करते हैं, रिलीजियस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, बट हमें जो है वो स्पिरिचुअल होना है। वैदिक पीरियड में ये बताया गया था कि इनर एंड आउटर एस्पेक्ट्स ऑफ मैन सो एज़ टू बी इनेबल देम टू प्रोसीड टुवर्ड्स सेल्वेशन। हमें सेल्वेशन को अचीव करना है। यहाँ पे मेन फोकस था स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का कि आपको अचीव करना है सेल्वेशन, मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति आपको करनी है। उसमें जो है वो आप कैसे कर सकेंगे, आपको सेंस ऑर्गन्स को ट्रेन करना होगा, जो है रिलीजन को फॉलो करके उसकी सारी एक्टिविटीज़ को फॉलो करना होगा, और जो अलग अलग प्रेयर्स हैं वो कंडक्ट होती हैं, सेक्रीफाइसेस, यज्ञ होता था, वो सारी चीज़ों को आपको फॉलो करते हुए आप जो है अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करेंगे। और ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है वो एक अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना पहले था। तो ये जो सारे वैदिक एजुकेशन के एम्स हैं जो कि हमने इतने सारे डिस्कस किए, ये हमें आज भी उतने ही प्रैक्टिकलिटी में लाने चाहिए जितने की ये पहले वैल्यू रखते थे। ये एक ब्रॉडर सेंस में किया गया है, और हम वैदिक एजुकेशन को इसीलिए अभी पढ़ रहे हैं ताकि हम जो है आज के एजुकेशन सिस्टम में जो है उन चीज़ों को, जब हम टीचर बने तो हम इन सारी चीज़ों को इनकलकेट कर सकें जब हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जाएँ। तो ये हमने कवर किया आज के टॉपिक में विज़न। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे इसके एम्स। थैंक यू।